इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के पहाड़ गिरा दिए। नेतन्याहू ने जंगी जराइम का एतराफ़ कर लिया। गजा में निहत्ते शहरियों पर बमबारी की फुटेज अपने अकाउंट से शेयर कर दी। 48 घंटों के दौरान गजा पर 1000 फ़िज़ाई हमले, 687 मासूम शहरी शहीद, 4000 के करीब जख्मी, शोहदा में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। इसराइल ने मगरबी किनारे को मुकम्मल बंद कर दिया। 3 लाख से ज़ायद फ़ौज तैनात। आज ज़मीनी हमला किया जाएगा। लाखों फ़लस्तीनी महसूर, खाना पीना और अद्वियात नायाब। इसराइल ने आम शहरियों पर हमले बंद ना किए तो यरगमालियों के मारने पर मजबूर होंगे। हमास की इसराइल को धमकी। उधर ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के दौरान 800 से ज़ायद इसराइली हलाक, 2500 से ज़ायद ज़ख्मी। हमलों में 9 अमरीकी और 10 बरतानवी शहरियों की हलाकत की इतलात। गजा की पट्टी के करीब हमास का कंट्रोल। फ़लस्तीनी मज़ाहमती जंगजुओं ने 11 फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। इसराइल छोड़ने के लिए तल अबीब एयरपोर्ट पर इसराइलियों का रश। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास खत्म। सरबराह UN का फ़रीक़ैन से हमले बंद करने का मुतालबा। हमले बंद और यरगमालियों को रिहा किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा गुतरेस ने कहा, गजा के मुहासरे, मुकम्मल नाकाबंदी से परेशान हूँ। खून रेज़ी, नफरत और इंतशार के इस शैतानी चक्कर को ख़त्म करने का वक्त है। रूस ने कहा, मशरिक़ वस्ता की जंग दुनिया को लपेट में ले सकती है। अमरीका का हमास की हिमायत करने वाले ममालिक पर पाबंदी का मुतालबा। चीन ने फ़रीक़ैन से फौरी जंग बंदी की अपील की। इसराइल की फ़लस्तीन पर जारहियत। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ तमाम किस्म के मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। अरब और इसराइली मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने अमरीकी स्टेट सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन को आगाह किया है कि इसने इसराइल के साथ तमाम किस्म के नॉर्मलाइजेशन मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। दूसरी जानिब सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम हंगामी तौर पर गजा के लिए तिब्बी और दीगर इमदादी साजो सामान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल की तरफ गजा की बंदिश नाकाबिल कबूल है। आयरलैंड ने फ़लस्तीनियों के लिए यूरोपीय यूनियन की इमदाद मुअत्तल करने को मुस्तरद कर दिया। आयरलैंड की जानिब से यूरोपीय कमीशन से इमदाद मुअत्तल करने की वसाहत का मुतालबा। आयरिश वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कमिश्नर यूरोपीय यूनियन के यकतरफा फैसले की कोई कानूनी बुनियाद नहीं, जबकि फ़लस्तीनियों की इमदाद मुअत्तली की हिमायत नहीं करते। गजा की मुकम्मल नाकाबंदी। इसराइली वज़ीर दिफा का बयान काबिल नफरत करार। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मुज़म्मती बयान में कहा, इसराइली वज़ीर दिफा ने खुराक और ईंधन बंद करने का बयान दिया। इसराइली वज़ीर दिफा का बयान जंग जराइम का इर्तिकाब है, जबकि गजा में आबादी को खुराक से महरूम करना इज्तिमाई सज़ा है। आबादी को खुराक से महरूम करना जंगी जुर्म है। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। बलूचिस्तान के ज़िला योब में फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहान वासिल। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के मेजर अली रजा और हवालदार निसार अहमद शहीद हो गए। 31 साल शहीद मेजर अली रजा का ताल्लुक सरगोधा से था। मेजर अली रजा की शहादत पर सदर, वज़ीर आज़म और सियासी और अस्करी क़यादत का इजहार अफसोस और मज़म्मत। आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। हम मास्टर्स नहीं बल्कि आइन और अवाम के नौकर हैं। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में नमाज केस की समाअत मुकम्मल ना हो सकी। आज 11 बजे फिर अदालत लगेगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने नमाज दिए। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। अदालत आइन से बाला रूल्स बनाती है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, मुमकिन है पार्लिमान का कानून अच्छा हो या बुरा, लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट के मामले में मुदाखलत के दरवाजे खोलने का है। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुजवज़ा प्लान सामने आ गया। आज या कल लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान।
सऊदी अरब से 14 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। दुबई से चाइना और कतर जाने का भी इम्कान है। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर के लिए निकलेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। सैफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का जेल में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के कमरों का अचानक दौरा। कहा, चेयरमैन पीटीआई के कमरे में साफ सुथरा माहौल, अटैच बाथरूम भी मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, चलने फिरने के लिए जगह कम है। जज ने कहा, कमरे के बाहर दीवार तोड़कर वॉक के लिए 60 से 70 फीट जगह बना दी जाएगी। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस को संगीन जराइम में मतलूब गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने बैनुल अक़वामी परवाज से फ्रांस फरार होने की कोशिश की थी। मुलजिम उमर रजा का नाम मतलूब अफराद की लिस्ट में शामिल था। फ़लस्तीन इसराइल जंग के आलमी मंडी पर मनफी असरात। खाम तेल की गिरती कीमतों में इजाफा, डॉलर और सोना भी महंगा होने लगा। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.7% तक इजाफा। बरतानवी ब्रेंट की कीमत 86.65 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। तज्जिया कारों के मुताबिक गैर यकीनी सूरत हाल में सरमायाकारों की तवज्जो सोना खरीदने पर मरकूज हो गई। डॉलर के कदर में भी इजाफा जारी है। सहयोनी मईशत भी शदीद मुतासर। इसराइली करेंसी की कदर 7.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। बैंक ऑफ इसराइल का 30 अरब डॉलर ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान। भारत की तरफ से सिखों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में एहतजाज। सिखों के भारतीय जारहियत के खिलाफ मुजाहरे जारी। एहतजाज में 2000 से ज्यादा सिखों की शिरकत। फेडरेशन स्क्वायर से पार्लियामेंट तक मार्च किया। कहा, भारत खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं को रास्ते से हटा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।